शिवराज के लिए खतरा बने ज्योतिरादित्य सिंधिया। शिवराज विरोधियों ने सिंधिया को मान लिया है अपना नेता। उमा, कैलाश, प्रभात सभी सिंधिया के खेमे में शामिल। सिंधिया की हाईकमान तक सीधी पहुंच शिवराज पर पड़ रही है भारी। मध्य प्रदेश बीजेपी में अजीब बेचैनी दिख रही है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर तो परेशानी दिख ही रही है, जो 10 दिन बाद ही एमपी में प्रवेश कर रही है। चिंता पार्टी के अंदर मचे घमासान ने बढ़ा रखी है। अब तक पार्टी में शिवराज अपने विरोधियों पर भारी पड़ते रहे हैं। जो भी शिवराज के सामने आया उसे किनारे लगा दिया गया। पार्टी में आज कई बड़े नाम हैं, लेकिन उनके पास कोई काम नहीं है। कभी हाईकमान तक जिनकी सीधी पहुंच होती थी, आज उन्हें अपनी बात हाईकमान तक पहुंचाने के रास्ते तलाशने पड़ते हैं। ऐसे में शिवराज के खिलाफ बीजेपी में बड़ा गुट तैयार होता दिख रहा है, और यह गुट ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में इकट्ठा हो रहा है। एक समय ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस में थे, जो बीजेपी के जो नेता उन्हें पानी पी पीकर कोसते थे, आज सिंधिया के गुण गा रहे हैं, उन्हें अच्छा नेता बता रहे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम उमा भारती सिंधिया को हीरा बता रही हैं। जो बीजेपी के हाथ लग गया है, तो कैलाश विजयवर्गीय भी उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। सिंधिया की तारीफ उमा भारती और विजयवर्गीय ही नहीं कर रहे, बल्कि एक समय सिंधिया के सबसे बड़े आलोचक प्रभात झा और जयभान सिंह पवैया भी सिंधिया के प्रशंसक बन गए हैं। जबकि सिंधिया जब बीजेपी में आए थे, तो जयभान सिंह ने उन्हें इशारों में दो मुंह वाला सांप तक कह दिया था, लेकिन आज उनके सुर बदल गए हैं। सिंधिया के साथ तेजी से जुड़ रहे बीजेपी नेताओं की फौज को देखकर शिवराज भी डर रहे हैं, क्योंकि जो लोग इस समय सिंधिया के साथ दिख रहे हैं, वो पार्टी के दिग्गज नेता हैं। अपने अपने इलाके में उनके जबरदस्त धाक है। वो अलग बात है कि आज पार्टी में वो किनारे लगा दिए गए हैं, और किनारे भी इसलिए हुए क्योंकि वो शिवराज के रास्ते में खड़े थे। शिवराज की कुर्सी पर नजर बनाए हुए थे। दिल्ली में आला कमान के जिन नेताओं तक उनकी पहुंच थी, उनके सामने शिवराज भी झुकते थे। लेकिन 2014 के बाद से दिल्ली में बीजेपी आला कमान में ही बदलाव हो गया। जो नेता पार्टी में शीर्ष पर थे, आज मार्गदर्शक मंडल में पहुंच गए हैं, और आला कमान के नाम पर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ही बड़े फैसले लेते दिख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि शिवराज की तरह मोदी और शाह तक सिंधिया की भी सीधे पहुंच है। ये भी कह सकते हैं कि शिवराज से ज्यादा पहुंच सिंधिया की ही दिखाई देती है। श्री महाकाल लोक के कायाकल्प के उद्घाटन के समय पीएम मोदी के साथ सिर्फ सिंधिया ही दिखाई दिए थे, और पीएम मोदी जब दिल्ली लौटे तो अपने विशेष विमान में सिंधिया को भी साथ ले गए। अमित शाह जब ग्वालियर आए तो वो सिंधिया के महल तक चले गए, और वहां पहुंचकर सिंधिया की उन्होंने जमकर तारीफ भी की। मोदी और शाह के इशारे के बाद अब मध्य प्रदेश में शिवराज विरोधी बीजेपी नेता सिंधिया के साथ जुड़ते दिख रहे हैं। सिंधिया भी किसी समय उनके विरोधी रहे पार्टी नेताओं को पूरा सम्मान दे रहे हैं, जो शिवराज के लिए संकट बनता दिख रहा है। इसलिए सीधे सिंधिया से ही सवाल हो रहे हैं, क्या वो मध्य प्रदेश के सीएम बन रहे हैं? क्या वो शिवराज की कुर्सी पर बैठ रहे हैं? लेकिन सिंधिया ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। सिंधिया को एहसास है कि बीजेपी में सीएम पद पर जो दावेदारी करता है, उसे जल्दी किनारे लगा दिया जाता है, लेकिन वो दावेदारी से बच रहे हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। जब सवाल सीएम पद को लेकर किया गया, तो सिंधिया ने जवाब दिया कि अभी सीएम शिवराज हैं, 2023 तक वो ही रहेंगे। बीजेपी 2023 का विधानसभा चुनाव भी उनके नेतृत्व में ही लड़ेगी, और शिवराज के नेतृत्व में ही अगली सरकार बनाएगी। लेकिन जिस तरीके से सिंधिया शिवराज की कुर्सी के करीब पहुंचते दिख रहे हैं, साफ है उनकी नजर अब सीएम पद पर टिक गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।